Yes. Ma'am, just give me a second. Let me make you host. You are the host now. Thank you. So is my screen visible to you all? Ritika, can you see my screen now? Thank you. So good afternoon, everyone. चैट बॉक्स है ना? ओके. सो आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड टॉडलर्स. एंड आई थिंक सब लोगों को इससे बहुत परेशानी है, टेक्नोलॉजी से. स्क्रीन एडिक्शन की लास्ट सेशंस में बहुत बात हुई थी, तो आज हमने सोचा चलो इसी की बात करते हैं. सो वेल, चैट बॉक्स को एक्टिव रखना, नहीं तो मुझे लगेगा मैं दीवार से बात कर रही हूँ. इंटरैक्टिव सेशन में तो मजा आता है, ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, राइट? सो वेल, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई यू ऑल रेडी? स्वाति, थैंक यू. थैंक यू राजकुमार जी. थैंक यू पायल. यस, सब रेडी है? पेन एंड पेपर? ओके, गुड. ओके, सो वेल, तो कैमरास ऑन रखिए प्लीज, दीवार नहीं लगती फिर. चलिए एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है या बुरी होती है? इज इट गुड और बैड? आज हम लोग बात कर रहे हैं. यस, गुड भी होती है, अच्छी होती है, गुड. और बैड भी होती है, डिपेंड्स. यस, समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड. यस, गुड. गुड, हाँ. अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो आज हम ऐसे ना बैठे होते, हम अपने अपने घर में बैठ के एक अच्छा सा सेशन अटेंड कर पा रहे हैं. सो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है. यस, बहुत सारी लर्निंग हो सकती है इसके ऊपर. यस, रीजंस भी बताते जाओ, अच्छी क्यों है. इतने लोग बोल रहे हैं अच्छी है, क्यों अच्छी है? कम ऑन, लेट्स लिसन टू द रीजंस. क्यों अच्छी होती है टेक्नोलॉजी? समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड. यस, बट व्हाई इज इट गुड एंड व्हाई इज इट बैड? हम लोग सफर कर रहे हैं. हाँ, टाइम सेविंग. यस, हमारा हम सबका ट्रैवल टाइम बच गया ना, अगर हमें कहीं जाके अटेंड करना पड़ता, मुश्किल होता. यस, न्यू थिंग्स वी लर्न. वंडरफुल. अगर हम उस इंटेंशन के साथ उसको यूज करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है. इट अगेन डिपेंड्स ऑन अस, हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, राइट? और बैड, बैड भी होती है. हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ऑल दैट वी सी दैट. यस, चलो अंडरस्टैंड करते हैं आज, गुड क्यों है बैड क्यों है. पहले ये बताइए कि स्टार्ट कब हो जाता है टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपोज? कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, एक्सपोजर कब स्टार्ट हो जाता है? हाउ अर्ली डज इट स्टार्ट? एडिक्शन इज बैड, यस, बट हाउ अर्ली डज इट स्टार्ट? फॉर पोटेंशियल वर्क, यस. इसका एक्सपोजर कब से स्टार्ट होता है? वूम से स्टार्ट नहीं हो जाता? प्रेगनेंसी से स्टार्ट नहीं हो जाता? व्हाट डू ऑल फील? इवन बिफोर बर्थ? यस, दैट्स राइट. बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. मतलब हम जब टीवी देखते हैं या हम जब एक्सपोज करते हैं अपने आप को, डेफिनेटली उसकी वेव्स तो अंदर ट्रैवल करती हैं. एक्सपोजर तब से स्टार्ट हो जाता है. और फिर देखो ना, मदर्स, दिस पिक्चर सेज इट ऑल, कि मदर्स या फादर्स हर टाइम, यू नो, जो करके दिखाते हैं बच्चे उसको पिक करना शुरू कर देते हैं बहुत इजीली. बच्चे इसको पिक कर लेते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि ये नॉर्मल है, मम्मा पापा भी तो यही सब करते हैं, तो ठीक है हम भी कर सकते हैं.
तो जो हो रहा होता है, इनफैक्ट हम लोग बैठे हैं आराम से एक रूम में बैठे हैं और टीवी चल रहा है, हम सब बैठे हैं बट हम सब टीवी के साथ कनेक्टेड है, राइट? डू ऑल एग्री? हम जब बैठे होते हैं टीवी के आगे, डू वी टॉक विद ईच अदर? समटाइम्स हम बात भी कर रहे होते हैं, वी डोंट इवन इंटरैक्ट समटाइम्स। और हम सबका क्या है, इट्स लाइक अ वी फॉर्मेशन, हम सब बैठे तो हैं एक साथ बट हम सब किससे कनेक्टेड है? टीवी से कनेक्टेड है, जो टीवी पे आ रहा है हम सबको देख रहे हैं, राइट? बट या फिर हम साथ बैठे हैं मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो बेसिकली जो एक्सपोजर की अगर हम बात करें, हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम ये सारा एक्सपोजर हम स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारे घरों में शायद ही कोई रूम होता है जो टीवी के बिना होता है। मतलब ये एक कल्चर जैसे बनता जा रहा है कि हर रूम में एक टीवी होना। फिर अगर चलो हम काउंट करते हैं कितने स्क्रीन्स होते हैं हमारे पास। टीवी हो गया, ठीक है, आईपैड होता है, लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, और मोबाइल तो है ही, वो तो हर टाइम साथ है। मतलब उससे तो हम छुटकारा ही नहीं पा सकते, उसके साथ ही है हम। मोबाइल और हम तो एक साथ रहते हैं, राइट? तो मतलब एटलीस्ट 7-8 स्क्रीन आप अपने रूम में बंद करेंगे, बच्चा दूसरे रूम में जाएगा, दूसरे रूम में कोई और देख रहा है टीवी। तो इट्स लाइक दैट, मतलब जैसे कि कल्चर बनता जा रहा है और हम सब मतलब स्क्रीन्स तो होने ही चाहिए, ऐसा एक नॉर्मल। और फिर इंट्रोड्यूस कौन करता है? हम पेरेंट्स, राइट? हम अगर बैठ के एक टीवी प्रोग्राम सपोज देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग चैनल्स फ्लिप करते हैं। चलो हम नहीं भी कर रहे हैं फ्लिप, तो एक ही प्रोग्राम देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक ब्रेक आता है, कमर्शियल ब्रेक आता है। तो अगर आप एक आराम से बैठ के एक प्रोग्राम भी देख रहे हैं, तो क्या बच्चों का ब्रेन किस बात के लिए कंडीशन हो रहा है? थोड़ा सा पढ़ो फिर ब्रेक ले लो। क्योंकि हर टाइम एनवायरनमेंट में वही है ना। अगर टीवी खाली बैठ के हम सारे एक प्रोग्राम भी देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ब्रेक से हम उनके माइंड्स को कंडीशन कर रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप ब्रेक ले सकते हो। ये आप कह नहीं रहे, ये ऑटोमेटिकली ये मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है? और दूसरी चीज, अगर फादर्स और मदर्स क्या करते हैं, बार बार चैनल को फ्लिप करते हैं, तो क्या क्या मैसेज जा रहा है? कैन समबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या मैसेजेस जा रहे हैं हमारे एक्शन से? खाली चैनल जो हम बार बार फ्लिप करते हैं, चेंज, हर थोड़ी देर के बाद चेंज चाहिए, चेंज करो। तो जल्दी जल्दी चेंज के लिए स्विच करते रहना, हम ही तो सिखा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हम एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हाँ इंटरेस्ट चेंज होता है, यस। तो ज्यादा देर तक एक काम को नहीं कर सकते, वो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो ऑटोमेटिकली बच्चा उसको फॉलो करने वाला है। फिर बच्चे का मूड ठीक नहीं है, कभी रोना शुरू कर दे, अच्छा अच्छा कार्टून देख ले, मनाने के लिए, चुप कराने के लिए हम क्या करते हैं, कार्टून्स देख लो। खाना नहीं खा रहा, चल 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 ये देख ले, अपने पसंद का प्रोग्राम देख ले, चल मोबाइल ले ले। हम ये सारी चीजें हम करते हैं। थोड़ी देर मुझे कुछ और कर रहा है बच्चा, मुझे तंग कर रहा है, अच्छा चल तू अपना प्रोग्राम देख ले, चल तू मेरे मोबाइल के साथ खेल ले। तो बहुत छोटी एज से, राइट, बहुत छोटी एज से हम लोग, वॉइस नॉट कमिंग नंदिनी, इट्स कमिंग, आप अपने डिवाइस को प्लीज चेक कीजिए। सो ये सारे एक्शंस हमारे पार्ट पे हो रहे हैं, बट मैसेजेस बच्चे के पार्ट पे जा रहे हैं, और वो इस बात के लिए कंडीशन होता जा रहा है, और ये उसका एक पोजेशन, इंपॉर्टेंट पोजेशन बनता जा रहा है। इनफैक्ट एक इसका अच्छा एस्पेक्ट बताती हूँ। बहुत छोटा बच्चा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम शौक से दिखाते हैं, ये देख क्या हो रहा है, ये देख टॉम एंड जेरी, ये देख, हम दिखा रहे हैं, राइट? एक बहुत छोटा बच्चा से अबाउट 5 और 6 मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ। तो एक मदर ने मतलब क्या करना, जैसे थोड़ी देर तक कुछ काम करना, तो राइम चला दी। तो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स पहले इंग्लिश में आता था, और उसके जस्ट बाद ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स तेलुगु में आता था, राइट? जब बच्चे ने बोलना स्टार्ट करा, वो तेलुगु में भी राइम को बोलता था। तो दिस इज द गुड एस्पेक्ट, मतलब लैंग्वेज लर्निंग सुनने से अगर होती है, तो अगर दूसरी लैंग्वेज में गाते हुए अगर उसे कोई और लैंग्वेज में सुना, वो बड़ी कंफर्टेबली उसको बोल सकता है, राइट? दैट इज द पावर। अब हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं? अगर हम स्क्रीन दिखा रहे हैं और चैनल फ्लिप कर रहे हैं, हम
हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली हम कैसे उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वैसे वो कंडीशन होता जाएगा। यूट्यूब की वीडियोस दिखाते हैं, उसमें हम एक तरह से एक्सेस दे देते हैं। कई बार आपने देखा है कि जब हम वीडियोस दिखाते हैं उसमें ऐसा कंटेंट शो होने लग जाता है अपने आप से, जो कि उनके लिए रेलेवेंट नहीं होता, उनके काम का नहीं होता। और गेम्स गेम्स हम खुद इंस्टॉल करके देते हैं, ये लो खेलो। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? कौन कौन करता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। यस, नंदिनी जी आप करते हैं। गुड। इसको कन्फेस करने की भी हिम्मत चाहिए, राइट? बट यस, हम में से बहुत सारे लोग करते होंगे। थैंक यू नंदिनी फॉर रिस्पॉन्डिंग। एंड यस, अपने आप ही कर लेता है। ओके। हाँ, तो इसके ऊपर कंट्रोल तो वो पेरेंट नहीं है, वो बच्चा है। तो हमने उसको ज्यादा कंट्रोल दे रखा है, इसका मतलब। यस, होता है, आप ठीक बोल रहे हैं। हम भी करते हैं तनिष्का। यस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओनली यूट्यूब वीडियोस अपने आप ही कर लेते हैं इंस्टॉल। हाँ, ये कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए हम लोग माइग्रेंट्स रहे हैं टेक्नोलॉजी के, वो तो पैदा हुए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सारे एक्सपोजर्स एक्चुअली हम दे रहे हैं अपने बच्चों को। यस, विच इज ओके पुष्पा, थैंक यू पुष्पा, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो वंडरफुल। हम लोग ये सारी हैबिट फॉर्मेशन जो है ये हमारी तरफ से आती है, तो डेफिनेटली किसको ठीक होना पड़ेगा इस सारे काम के अंदर, अगर हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन एडिक्टेड ना हो। आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ही समझ में आ गया कि आती कहाँ से है, और हमें अपने आप को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और इनफैक्ट यंग पेरेंट्स होते हैं, उनको खुद ही एडिक्शन होता है, उनको खुद ही बहुत मजा आता है। और वो टेक्नोलॉजी के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चे उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ये एक कल्चर की तरह आ जाता है, राइट? अब एक और नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर क्या होता है कि 3D व्यू गेम्स। इसके लिए हम बच्चों को जब हम एक्सपोज करते हैं, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि इसमें बहुत तेज और ऐसा लगता है एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है। और इसमें जो स्क्रीन का जो फ्लक्चुएशन लेवल है, जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब 360 डिग्रीज पे वो रोटेट करता है स्क्रीन, और इसका स्पीड बहुत हाई होता है। 3D व्यू, ये रिसर्च कहती है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट हमारे बच्चे इसके लिए एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग अगर देखो, कार रेसिंग का गेम, फाइटिंग वॉर, टेम्पल रन, पबजी, ये सब तो हमारे एनवायरनमेंट में है ही। हमारे बच्चे इसके लिए एक्सपोज हो रहे हैं। गेम तो नहीं खेलता। अगर यूट्यूब पे आ गया है, गेम तक आने में टाइम ही लगेगा। अपने आप इंस्टॉल कर लेते हैं बच्चे, ये अभी आप लोग ही बता रहे हो मुझे। ऑल्दो होना नहीं चाहिए, बट कर लेते हैं बच्चे। बच्चे बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं आज के बच्चे। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा, हमसे कहीं ज्यादा बच्चे स्मार्ट हैं। और इसमें मतलब आपको बैठ के सिखाना नहीं पड़ेगा, ऐसे करो वैसे करो, वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। बहुत हार्मफुल है। अब इसके क्या हार्म्स है, ये हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। कि जैसे ये 3D व्यू गेम्स है, इसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो जो जिस स्पीड से ये फ्लक्चुएट करते हैं, एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देते हैं कि सच में जैसे आप गेम के अंदर है। और ये प्री डिजाइंड होते हैं, मतलब पहले से इसमें डायरेक्शंस आते हैं कि आप लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो। और सारे डायरेक्शंस आते हैं, जैसे जैसे डायरेक्शंस आते हैं आप वैसे वैसे रिएक्ट कर रहे होते हो, वैसे वैसे आप खेल रहे होते हो। तो पेरेंट्स को लगता है कि अरे कितनी स्पीड से, कितने आराम से, कितना अच्छा खेलता है मेरा बच्चा, मतलब कितना स्मार्ट हो गया है, राइट? बट बट एक्चुअली ये क्या है, ये थिंकिंग की स्पीड तेज हो रही है, ये बच्चा इंटेलिजेंट हो रहा है, ये क्या है, ये स्पीड क्या है? कैन एनीबडी थिंक ऑफ? मतलब इतनी स्पीड से हम देखते हैं, इतनी जल्दी जल्दी उसमें आता है, वैसे मुड़ जाओ, अब ऐसे मुड़ जाओ, और अब ऐसे टर्न करना है, अब स्ट्रेट जाना है, अब उसके ऊपर से जंप करना है, मतलब ऑल दैट, यू सी दैट, कि कितनी फटाफट बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। बच्चा क्या इंटेलिजेंट हो रहा है इससे? ये क्या, किसका रिस्पॉन्स है ये? थिंकिंग स्किल्स उसके हाई हो रहे हैं, स्पीड से सोच पाता है, क्या हो रहा है ये?
ये विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्ड करने की स्पीड उसकी बढ़ रही है, कि जैसे एक विजुअल आया ना, उसके लिए फटाफट से वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसमें थिंकिंग स्किल्स नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो ये अच्छा है या बुरा है? इसमें आई टू फिंगर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है। हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो आपको लिखने और पढ़ने के लिए चाहिए, वो नहीं डेवलप हो रहा है। एंड रिसर्च कह चुकी है कि ये अच्छा नहीं है। मतलब इसके बाद अब ये इतनी स्पीड के लिए ट्यून हो जाते हैं ये वाले बच्चे, कि इनको अब रीडिंग और राइटिंग स्लो लगता है। आप वो देखो, पूरा का पूरा कल्चर चेंज हो चुका है। हम अगर बात करें जो आजकल जो हमारे यहाँ पहले शादियां होती थी, उसमें आप देखते थे कि बैठ के गाते थे लोग, गाना बजाना होता था। आजकल सीधा डीजे पे जाके सब डांस करते हैं, मतलब वो गाने वाला कल्चर चला गया। क्यों? हाई स्पीड में आ गई है पूरी जनरेशन, हाइपर एक्टिव जनरेशन आ चुकी है। मतलब वो आराम से बैठने वाले सारे काम उनको स्लो लगते हैं, मतलब वो रिलेट नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिविटी डेवलप हो रही है। तो कंसंट्रेशन तो गया, एकदम गया। आईज जो है, आईज पे इम्पैक्ट आ रहा है उनका, मतलब इतनी स्पीड से वो उस पर रिएक्ट करना है, वो कर पाते हैं, बड़े आराम से कर लेते हैं। बट आप जो देखते हैं ना कि लिखने का शौक नहीं है, एक्चुअली एनवायरनमेंट में इतनी पावरफुल चीज पड़ी है जिसकी वजह से लिखने का शौक कैसे डेवलप होगा? खाना भी उनको स्लो लगता है। और जब ब्रेन इतनी स्पीड पे चलता है ना, तो जो स्पीच की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। कभी आपने नोटिस करा हो कि हकलाते हैं, मतलब ब्रेन इतनी स्पीड से चल रहा है, उतनी स्पीड से वो बोल नहीं पा रहे हैं, स्पीच की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फाइन मोटर स्किल्स जो भी, मतलब एग्जैक्टिट्यूड प्रिसीजन के साथ जो करने वाले काम है ना, वो होते नहीं है उनसे, क्योंकि एक ठहराव चाहिए, वो सब नहीं कर पाते हैं। प्लीज स्क्रीन को ऐसे स्पॉइल मत कीजिए, whoever इज डूइंग इट, प्लीज इसको रब कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट, अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो प्लीज इसको स्टॉप कीजिए, डोंट स्पॉइल द स्क्रीन, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, ऐसे फ्लो टूट जाता है। अगर आप लोग ऐसे स्क्रीन पे करोगे, फ्लो टूट जाएगा। जो मैम आपको बताना चाहती है वो नहीं बता पाएंगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। इट्स ऑल राइट। प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। यू हैव टू मेक मी द होस्ट अगेन। व्हाट इज दिस? ये डिस्टर्ब हो गया ना सब, एंड दिस इज टेक्नोलॉजी। सो अगर ईईजी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ले, तो एक नॉर्मल ईईजी अगर किसी इंसान का, वो ऐसा दिखता है। और अगर गेम खेलने के टाइम पे अगर आप ईईजी कंडक्ट करेंगे, एक टेस्ट होता है जैसे कि ईसीजी हार्ट का होता है, ब्रेन का ईईजी होता है। सो वो इतना ज्यादा, आप एम्पलीट्यूड देखें कितना हाई है इसका, इस तरह से ब्रेन वेव्स जो है वो मूव करती है, जो कि नॉर्मल नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट करने को बोलूंगी, आप सब कर सकते हो बड़े आराम से। इन द सेंस कि आप 15 से 20 मिनट तक कोई भी गेम खेलिए, जो मैंने अभी जैसे आपसे शेयर करी है, पबजी हो गया या कोई भी वट एवर जो भी आप खेलते हैं। तो आप खेलिए 15 to 20 मिनट्स, यू कैन कीप प्लेइंग विद द गेम। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए, आपकी कोई फेवरेट बुक हो, बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ नहीं पाएंगे। जस्ट ट्राई दैट, आपको भरोसा आ जाएगा कि भाई ये किस तरह से इम्पैक्ट हमें अगर कर सकता है। हम लोगों के ब्रेन्स डेवलप्ड है ऑलरेडी, हमारे बच्चों का डेवलप हो रहा है अभी, मतलब फॉर्मेशन चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम इस तरह के एक्सपोजर्स उनको दे रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट कैसा होगा?
श्रेयांशा, वी कैन टॉक, यू कैन आस्क क्वेश्चंस लेटर ऑन, आप बाद में पूछ लीजिए। आई एम सॉरी, इस टाइम पे ना एक बार फ्लो टूट जाएगा, एक बार सुन लो मैं क्या कहना चाहती हूँ, उसका टाइम एंड में रखेंगे, राइट? या आप चैट बॉक्स में इंटरैक्ट करते रहिए। हाँ, मैं रेगुलरली इसको पढ़ रही हूँ, जैसे चैट में कुछ नया आता है, आई एम रेगुलरली रीडिंग इट ऑल्सो, राइट? सो डेफिनेटली हम लोग अगर चाहें, मतलब अगर हमारा ब्रेन डेवलप्ड है और हमारे बच्चे का डेवलप हो रहा है, अगर हम इस तरह के एक्सपोजर्स देंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर देयर ब्रेन्स। डिस्टर्ब्ड मतलब मेंटल स्टेट में हमेशा वो रहेंगे। अब इसमें क्या है कि आप एक बार खेलिए, दो बार खेलिए, तीन बार खेलिए, तो क्या होगा, उस टाइम पे ये फ्लक्चुएट करेगा। आप उसको रेगुलर खेलना शुरू कीजिए, जब ज्यादातर ब्रेन इस कंडीशन में रहेगा, एक पॉइंट आएगा कि ये ऑटोमेटिकली ये स्विच कर जाएगा और ब्रेन हमेशा इसी कंडीशन में रहेगा, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। मतलब ये एक छोटी सी बात नहीं है, मतलब इससे ब्लड का सर्कुलेशन रेट बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन तो गया ही, सो भी नहीं सकता बच्चा आराम से, हर टाइम एक डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा बच्चा। और ये ऐसा नहीं है, मतलब बच्चे बोलते हैं ना, ये आपने सुना होगा, ये डायलॉग सुना होगा, मम्मा मेरे से सुन लो, मैं लिखूंगा नहीं। ये स्लो वाले काम उनको बिल्कुल पसंद भी नहीं आएंगे। और ये चेंज जो है एटलीस्ट 10 years के लिए हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका फिर इलाज सिर्फ मेडिटेशन या मेडिकेशन, आप किसी साइकेट्रिस्ट पे जाओगे, वो दवाइयां देंगे, पता नहीं उससे रिवर्स होगा कि नहीं होगा। बट एक डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा बच्चा रहना शुरू कर देगा। हमारे लिए एक्चुअली पढ़ने और लिखने के लिए, जिस जो लाइफ जो बच्चे लीड करने वाले हैं, उसके लिए जिस लेवल का हमें कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, वो उसमें तो बहुत ठहराव चाहिए। वो कैसे डेवलप होगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे जिंदगी के बड़े बड़े काम करेगा, जब ठहराव ही नहीं है, टिक के बैठेगा ही नहीं ये वाला बच्चा। आप बात करोगे वो सुनेगा ही नहीं, भाग जाएगा। सो डेफिनेटली ये ठीक है, ये हमारे उसमें है। मेरा बेटा अभी कुछ दिनों से बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है। ओके, सी हम जो भी फील करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम बैठे हैं, अगर हम कूल और काम है, इट्स बिकॉज ऑफ सम ब्रेन वेव्स। कोई ब्रेन वेव्स हमारे माइंड में एमिट हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग काम या कंपोज बैठ पाते हैं। और जब हम काम या कंपोज नहीं होते, तो अलग तरह की ब्रेन वेव्स एमिट होती हैं। अब अगर इस तरह की ये डिस्टर्ब्ड स्टेट पे हम अगर अपने बच्चे को गेम्स की वजह से हम देख रहे हैं, तो या रख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो डैमेज होने वाला है ये परमानेंट होने वाला है, और कई कई बार आप इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। इट इज वेरी हार्मफुल। अब यहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं तो मना करती हूँ, वो सुनता ही नहीं है। हाँ, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। अगर बहुत ज्यादा आप अडिक्टेड है और हर टाइम आप मोबाइल छोड़ नहीं सकते, तो डेफिनेटली बड़ों के साथ भी ऐसा होगा। अब पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जब भी इंटरैक्ट करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं तो मना करती हूँ मैम, सुनता ही नहीं है, कहना नहीं मानता मेरा बच्चा। डेफिनेटली कहते हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। एक बार बताओ, आप सबको पता है स्क्रीन अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है ये नहीं पता, ये वाई क्लियर नहीं है। मैं अभी एक एग्जांपल फिर से देती हूँ। आपका बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, कहता है मम्मा मेरे को जंप मारने का मन कर रहा है, मैं यहाँ पे खड़े होके, दीवार पे खड़े होके जंप मार दूं, नीचे वो घास पे ही तो गिरूंगा, राइट? आप मारने दोगे, जंप मारने दोगे? नहीं। आपको वाई क्लियर है क्या होने वाला है उसके बाद? जितनी मर्जी जिद कर ले, जो मर्जी बोल ले बच्चा, आप नहीं करने दोगे। आपको पता है क्या होने वाला है उसके बाद। सिमिलरली बच्चे को नहीं पता वो क्या हो रहा है उसके साथ, स्क्रीन एडिक्शन में वो जब जा रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है, आपको क्लियर नहीं है क्या कितना नुकसान होने वाला है, इसलिए आप उसको रोक नहीं पाते हो। एनीवेज, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, पेरेंट्स को फर्म होना पड़ेगा। कैसे फर्म होना है, आप फिगर आउट कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं करना मतलब नहीं करना, नहीं करने देंगे हम। इसमें वो बुरा माने, रोए, हंसे, जो मर्जी करे, ये नहीं करना। मतलब ये कितना करना है ये भी मैं भी आपको बताऊंगी, हाउ मच इज मोर, हाउ मच इज लेस, इस पे आते हैं हम। बट देन नहीं करना तो नहीं करना, इस बात पे हमें फर्म रहना है। अब हम वाई को हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अब क्या है, जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं,
तो अटेंशन स्पैन ना, जितनी देर तक टीवी देखते हो या मोबाइल में आप देखते हो कितनी जल्दी जल्दी हम लोग स्विच करते हैं। रील्स का जो कंटेंट का जो टाइम है वो 30 सेकेंड्स हो गया, मतलब इतना भी हम लोग फोकस नहीं कर पाते। हम फटाफट मूव कर देते, उसको स्वाइप कर देते, चलो और देखो और देखो। हो क्या रहा है, हमारा अटेंशन, हमारी ध्यान देने की क्षमता बहुत छोटी होती जा रही है। 45 मिनट्स का पीरियड होता है क्लास के अंदर, और बच्चा 45 मिनट्स तक टिक के बैठता होगा क्या? अगर उसका अटेंशन स्पैन छोटा हो रहा है, ध्यान देने की कैपेसिटी उसकी छोटी होती जा रही है। अब वो छोटी होती जा रही है तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा, वो सुन भी नहीं पाएगा, पूरी बात भी नहीं सुनेगा, और भाग जाएगा। मे बी वो क्या करेगा, मतलब दिस इज नॉट गुड। वी हैव टू मॉनिटर। पढ़ाई के लिए आपको फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए, विद नो डाउट्स। आई थिंक नोबडी हैज एनी डाउट अबाउट इट, किसी को कोई शक नहीं है इस बात का। मतलब फोकस और कंसंट्रेशन कैसे डेवलप होगा जब उसका अटेंशन स्पैन, सुनने की क्षमता ही नहीं है। बहुत बार आप बात बोल रहे होते हो और वो बात पूरी नहीं होती, बच्चा भाग जाता है। यू हैव समथिंग टू से, योर फोन नंबर इज देयर, आई कैन सी योर नेम। कैन वी टॉक इन द एंड इफ इट इज ओके विद यू? somebody raised a hand, Ritika. आई थिंक हम एंड में सारे क्वेश्चन देते हैं, आपको कुछ बोलना है तो आप लिख लीजिए, राइट? यू हैव टू से समथिंग हियर, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? देन यू कैन कम, अनम्यूट योरसेल्फ, just unmute yourself and say. Ritika, they can unmute themselves. मैम फॉर दैट यू नीड टू अलाउ देम टू स्पीक। सर कुछ I will have. आई गेस Okay. उन्होंने खुद ही वो कर लिया। सर आपको कुछ अच्छा, बोलना है? आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? मैम हम कैसे ओके, वी विल श्योरली टेक योर क्वेरीज। आपके जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग एंड ऑफ द सेशन कंडक्ट करेंगे मैम। मैम एंड ऑफ आप द लिख सेशन लीजिए में। बेशक। हाँ, आई नो किसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, आप लिख लीजिए, एंड में हम सब कवर करेंगे, राइट? डोंट वरी, वी विल कम टू दैट। यस यू आर दी। ओके, आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। ओके, यस। तो फोकस और कंसंट्रेशन अगर नहीं होगा तो बच्चे डेफिनेटली पढ़ाई क्या, लाइफ भी ठीक से जी नहीं पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात सुनना, रिलेशनशिप, सब कुछ सफर करने वाला है, मतलब ये तो बेस है जिंदगी का। हमेशा आप देखेंगे कि काम करना चाहते हैं बच्चे बट कंप्लीट ही नहीं होते। मतलब स्टार्ट कर लिया काम, गीता विल टेक योर क्वेश्चंस इन द एंड, आई एम सॉरी टू से दैट, बट एक बार फ्लो टूट जाता है। आप चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करते रहिए, मैं देखो सब पढ़ रही हूँ। हम कैसे इनको कंट्रोल करें कि ये स्क्रीन ना देखे? आई एम कमिंग टू दैट, डोंट वरी। आज इसी की बात कर रहे हैं हम, इसी को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए बस। तो आप देखते हैं कि होमवर्क करने बैठा है सपोज बच्चा, तो 2 घंटे तक बैठ के बच्चा होमवर्क करता जा रहा है, मतलब समझ में नहीं आता। और आप भी मतलब जिद करके बैठे कि मैं उठने नहीं दूंगी जब तक आप फिनिश नहीं करोगे। बट क्या है, आईज, आंखें तो है उसकी काम पर, बट ध्यान कहीं और है। मतलब ये हम लोगों के साथ भी होता है, बट नॉट दैट इट शुड हैपन ऑलवेज, हमेशा नहीं होना चाहिए। एक काम को लेकर बैठे, अगर बच्चा कंसंट्रेट करता है तो 15-20 मिनट में उसका होमवर्क हो जाना चाहिए, हो जाता है। अगर उसका ध्यान नहीं भटकता तो वो आराम से कर सकता है। तो हमेशा आप देखोगे उसके काम खत्म ही नहीं होंगे, बहुत देर तक लटका लटका के बैठा रहता है, काम नहीं खत्म हो रहे। थॉट्स पे का कंट्रोल नहीं होगा, वो क्या सोच रहा है, अभी एक बात सोच रहा है, सडनली कुछ और आ जाएगा, मतलब अपने थॉट्स पे ही उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। अपने थॉट्स पे ही कंट्रोल नहीं है तो और क्या कंट्रोल होगा? लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होगा। रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग सब धीरे लगेंगे उसको, स्लो एक्टिविटीज लगेंगी, उससे वो रिलेट ही नहीं करेगा। क्यों करनी है रीडिंग, क्या फायदा है रीडिंग करने का? मैं वो सुना देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं।
खाना खाने में घंटों बैठा हुआ है बच्चा और आप भी उसके पीछे पीछे ले लेके घूम रहे हो। नहीं, दिस इज नॉट डन। ये सब होने वाला है या हो रहा होगा डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स के साथ। अगेन somebody has started writing, दिस इज नॉट डन यार। आप लोग मेच्योर लोग हो, आप ऐसे क्यों बिहेव करो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। होमवर्क करते टाइम बात बहुत करता है, वो बातें ठीक है, बट देन वही आप जब बात भी बच्चा करता है तो आप बोल दो ना पहले कर ले उसकी बात करेंगे। आपको उसको स्टॉप करना है डेफिनेटली, जब एक काम खत्म कर लेंगे उसके बाद बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। ये सारे टाइम्स आपको एलोकेट करने पड़ेंगे। देखो स्कूल से जैसे ही बच्चे आते हैं, कई बच्चे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, मतलब उनको खाना पीना कुछ चीजें पहले बैठ के वो बात करना चाहते हैं, तो आपको वो एलोकेट करना पड़ेगा वो टाइम, कि हाँ ठीक है चलो हम बात करते हैं। उसके बाद अब पढ़ रहे हैं ना, अभी कोई बात नहीं करेंगे, इसके बाद में करेंगे, राइट। और हर चीज का टाइम, और ये हमने पहले वाले सेशन में भी शेयर किया था, बट देन दिस इज, ये हैबिट्स आपको अभी से फॉर्म करनी पड़ेगी। आप एक बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप को कैटर कर रहे हो, और बच्चे बड़े आराम से, मतलब मोल्डेबल एज में आप जैसे उनको सिखाएंगे ना वो सीख जाएंगे। मैंने बताया था स्पीच पर भी इनका असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो थॉट्स की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत स्पीड से वो रिलेट करते हैं। अब वो जो कहना चाह रहे हैं वो बड़ी स्पीड से चल रहा है माइंड में, उतनी तेजी से वो बोल नहीं पाते, तो वो फंबल करना, अटक के बोलना और वो हकलाना। तो उसके बाद क्या, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते रहेंगे आप। तो डेफिनेटली स्पीच की प्रॉब्लम होने वाली है। फाइन मोटर स्किल्स, किसी भी काम को, जैसे इवन आप ड्राइंग दे दो, इसके अंदर अंदर कलर करना है, तो उसका जो मोटर स्किल्स है ना, फाइन मोटर स्किल्स चाहिए अंदर अंदर कलर करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। और राइटिंग लाइंस के बीच में लिखना है, मतलब इस पे थोड़ा सा आपको परफेक्शन के साथ काम करना पड़ता है। अगर स्क्रीन के लिए एडिक्टेड है बच्चा, वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते। मैंने बोला ना, आई आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब आंख से देख के उनका उनकी उंगलियां चलती है, मतलब, और वो स्पीड के लिए ट्यून्ड है, वो फ्लिप करना क्लिक करना उसके लिए, मतलब वो जोर लगाना, ये तो डेवलप ही नहीं हुआ ना उनका। तो फाइन मोटर स्किल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो डेवलप ही नहीं होंगे। लिखने का बिल्कुल शौक नहीं होगा, लिखता नहीं है बच्चा, और इवन पढ़ने का भी शौक नहीं होता। अब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की हम बात करते हैं, इमेजिनेशन कितनी फायदेमंद चीज है। अगर इमेजिनेशन ना होती तो हमारी दुनिया में जो इन्वेंशंस डिस्कवरीज हो रही हैं ये सब कहाँ होती। इतनी तरह के हम कपड़े पहनते हैं, इतनी तरह के हम खाने खाते हैं, हमारे घर की डिजाइनिंग, हमारे स्कूल्स की डिजाइनिंग, मतलब एक दुनिया क्रिएट कर दिया। तो इमेजिनेशन के बिना कैसे एग्जिस्ट करेगी। पर इमेजिन करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ध्यान से बैठे ऑब्जर्व करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका इमेजिनेशन आता है, आप इमेजिन करते हैं, उसकी वजह से आप क्रिएटिव बन जाते हैं। अब क्रिएटिविटी ऐसा नहीं कि ड्राइंग और पेंटिंग में खाली एक्सप्रेस होती है, क्रिएटिविटी से आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। पर जब ठहराव ही नहीं है, टिकाव ही नहीं है, तो क्या, इमेजिनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। सो यू ऑल एग्री, आई होप। हाँ, उसको बहुत बात करनी होती है, डेफिनेटली खाने से मतलब ही नहीं होता। बट देन डेफिनेटली आप उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि आप स्टोरी सुना सकते हैं। आप जो जो करेंगे बच्चा उसको फॉलो करेगा, उसको लाइक भी करेगा। आई होप वाई क्लियर हो रहा है आपका। और बच्चे की प्रॉब्लम बच्चे तक सीमित ही रहती, अल्टीमेटली पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। मेरी गुड़िया तो स्कूल से आते ही कुछ ना कुछ कॉपी पे लिखने लग जाती है, एक दिन में एक कॉपी भर देती है। आई हैव फेस दिस, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये ब्लेसिंग है। मेरी डॉटर ऐसे करती थी, एक दिन में एक कॉपी भरना, हम पूछे थे क्या लिख रही है, वो बोलती थी आपकी तरह लिख रही हूँ। सो उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप होने वाले हैं, इसका मतलब वो स्क्रीन के लिए अडिक्टेड नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। कोई बात नहीं, भरने दो। हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है, जो पेपर क्रम्बलिंग एक्टिविटीज, ये लिखना, ये ऐसे पहले कलरिंग करते रहना, इससे राइटिंग स्किल्स डेवलप होने वाले हैं, इससे फायदा होने वाला है आपको, डोंट वरी। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है, खुश होना चाहिए आपको इस बात के लिए। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये एडिक्शन से आने वाली है। अब क्या करें, इसको रूल आउट कैसे करें हम।
सो वेल, अब आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है, आपको फर्म होना पड़ेगा। जब आपको समझ में आ गया कि इसका इतनी प्रॉब्लम इस वजह से होने वाली है, तो ये मॉनिटर तो आप ही को करना पड़ेगा डेफिनेटली। और चाहे कुछ भी करके, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, आप जो करवाएंगे वो करेंगे। सबसे पहला रूल कि डिस्टेंस रूल, कि अगर जितना स्क्रीन का साइज है उससे 5 गुना डिस्टेंस पे आपको बैठना है। जो भी आपका, अगर 14 इंचेस अगर लैपटॉप है, तो आपको अब मल्टीप्लाई कर लो 5 से, उतने डिस्टेंस पे, उतनी दूरी पे आपको बैठना है। अब होता क्या जा रहा है कि हमारे टीवी के स्क्रीन के साइज तो बढ़ते जा रहे हैं, कमरों का साइज छोटा होता जा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। अब आपको जब टीवी खरीदने जाना है ना, आपको देखना है अपने अपने घर में बैठने का डिस्टेंस जो है उसको नाप लेना, उसके अकॉर्डिंग आप टीवी खरीदना। पर अब तो खरीद चुके हो। 5 टाइम्स आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। बहुत गलत इम्पैक्ट आने वाला है। उसके बाद आप रूल आउट थोड़ा कम हो जाता है, इम्पैक्ट तो आएगा। फिर उसका जो लाइट जो उसमें से निकलती है, इल्यूमिनेशन रूल क्या है कि जितनी लाइट उसमें से निकल रही है, उससे 3 गुना ज्यादा लाइट आपके कमरे में होनी चाहिए। और अंधेरे में बैठ के आप कभी टीवी या कोई स्क्रीन नहीं देखते। मोबाइल हम क्या करते हैं, लेटे लेटे लाइट ऑफ करके देखते जा रहे हैं। क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट्स बढ़ जाएंगे। उसमें से डेफिनेटली नेगेटिव वेव्स निकल रही है, जो आपके अंदर एंटर कर रही है और वो असर दिखा रही है। हम पर कम होगा, बट बच्चों के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि कच्चा है अभी दिमाग, अभी डेवलपमेंट चल रहा है। और तीसरी बात क्या है कि स्क्रीन जहां पर भी पड़ा है, वो एक आई लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर 10 मिनट से ज्यादा टाइम आपको देखना है, 10 मिनट से ज्यादा टाइम का आपको व्यूइंग है, तो आपको आई लेवल के ऊपर उस स्क्रीन को रखना है और थोड़ा सा दूर हो जाओ। मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस का रूल तो वही रहेगा। बट अगर पढ़ना है डेफिनेटली, आपने देखा होगा बहुत लोग माउस वगैरह यूज कर रहे हैं कि हम डिस्टेंस में बैठ के स्क्रीन को व्यू करें, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए। जब ये 3D वाले व्यूइंग से आप हटाओगे, 2D पे लाना बहुत मुश्किल है। मैं कह रही हूँ कि पूरी तरह आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। 100% आप कहो कि ये हट जाएगा, नहीं, ये धीरे धीरे जाएगा अगर ये डेवलप हो गया है। अगर 2-2.5 साल का बच्चा है, तो डेफिनेटली आप मॉनिटर कर सकते हो कि वो कितना व्यू कर रहा है, और उसका इंटरेस्ट किस किस चीज में जा रहा है। अकॉर्डिंगली आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज है डाइवर्ट करने के लिए, हम उसकी भी अभी बात करेंगे। अब इसमें सेफ रहना है, अगर आपको इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रहना है, तो डेफिनेटली आपको इसको मॉनिटर करना है। 2 साल तक तो रिसर्च कहती है कि स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, स्क्रीन का एक्सपोजर ही मत दो। तो पेरेंट्स बोलेंगे अब क्या करें, रीडिंग हैबिट इनकलकेट करो, उनको बाहर लेकर जाओ, पार्क में जाके खेलो, उनसे बातें करो, गेम्स खेलने वाले खेलो। इमेजिनेशन मतलब गुड, उससे खेलते हैं बच्चे, जो टॉय के सेट्स आते हैं उसको कुछ बनाना है, ब्लॉक्स वाले, पजल्स वाले, बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो सब आप कर सकते हो। 2 इयर्स तक उसको स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब बायोलॉजिकली, टेक्निकली ठीक नहीं है ये बच्चों के ब्रेन्स के लिए। आपने देखा होगा यहाँ पर बच्चों का एक जब न्यू बॉर्न बच्चा होता है, यहाँ पे एक सॉफ्ट सा एरिया होता है। मतलब स्कल भी पूरी तरह फॉर्म नहीं होती, मतलब जो ये एक स्केलेटल सिस्टम की बात करें, वो भी फॉर्म नहीं होती। 2 साल तक वो जाके ये ठीक होता है, ये डेवलप होता है। तो मतलब ब्रेन इतना डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे अगर हम स्क्रीन दे देंगे तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। और 2 से 3 साल का अगर बच्चा है, 30 to 40 मिनट तक वो देख सकता है। और 3 to 4 इयर्स वाला 60 मिनट, मतलब पूरे दिन की बात करें, 24 आवर्स के अंदर सिर्फ इतना। और 5 इयर्स एंड अबव अडल्ट तक 2 घंटे से कम टाइम, 1 या 1.5 घंटा होना चाहिए। और हमारे स्क्रीन टाइम कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर एक ऐप आती है, आप उसमें देखिए कितना स्क्रीन टाइम है। और डेफिनेटली हम पर भी असर होता जा रहा है, तो हमारे बच्चों पर तो डेफिनेटली होगा ही। और जो हम करेंगे, हमारे बच्चे हमसे पहले वो करके दिखाएंगे। अब अगेन, अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया कि कब जल्दी है। 2 साल से पहले ही देना बहुत जल्दी है, स्क्रीन नहीं देना, किसी भी हालत में नहीं देना। अगर आपको राइम सुनानी, म्यूजिक सिस्टम में आप सुनाइए। म्यूजिक सिस्टम तो बंद ही हो गया, स्क्रीन के ऊपर हम चला के दे देते हैं, नहीं वो नहीं करना है, स्क्रीन नहीं देना है। राइट, बहुत तरह की वेव्स होती है, अल्फा बीटा गामा थीटा। तो
नेगेटिव वेव से अगर हमें बचाना है अपने बच्चों को, उनके ब्रेन्स को, तो हमें नहीं देना है, उनको ये एक्सपोजर नहीं देना है। और बहुत ज्यादा कब हो जाता है वो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ज्यादा कब हो जाएगा। 1-1.5 घंटा तो अडल्ट का है, डेफिनेटली उससे कम रखना है। और मुझे पक्का विश्वास है यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं उन सबके एटलीस्ट 4 to 5 hours एक्सपोजर होता है। Anjali is saying, "Ma'am, my work profile requires me to remain in contact with mobile and system, and it's like next to impossible to want my babies to remain unaffected due to it." But then there are ways and means. Anjali, again, there are ways and means. Screen guard होते हैं, और उनको आप दूसरे रूम में रख सकते हो। डेफिनेटली देखो, हमारे यहाँ टीवी तो हर रूम में आ गया, हमने अपने घरों के अंदर कोई एक स्टडी एरिया बनाया है, या एक प्ले एरिया भी होता है, बट एक एरिया रिसोर्स सेंटर जिसको हम कह सकते हैं, जब हमें यहाँ मेंटल फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहां बैठ के पढ़ेंगे। वो आई थिंक हम सबको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि उस रूम में कोई टीवी नहीं होगा, कोई स्क्रीन नहीं होगा, कोई मोबाइल लेके एंटर नहीं करेगा, बट एक एरिया, एक छोटा सा कॉर्नर में एक टेबल ही आप लगा दो, बुक्स पढ़ी हो, और एक चटाई बिछा दो उसके आसपास। तो रिसोर्स सेंटर्स हमें क्रिएट करने की जरूरत है। डेफिनेटली बहुत अंजलि तरीके हैं, यू कैन स्टिल वर्क टुवर्ड्स इट, बट हाँ, अब यू हैव टू गेट अवेयर अबाउट इट एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। अब वो क्या देख रहे हैं देखो, जब हम मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं, एक तरह से वो उनके उनका एक पोजेशन बन जाता है। और सडनली आप देख रहे हो कई एड्स आती है, क्या कंटेंट है, इवन कार्टून्स के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा ऐसा कंटेंट है जो कि बैंड है, जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं। तो जो आपका बच्चा देख रहा है, आपको वो मॉनिटर करने की जरूरत है कि वो कंटेंट क्या है, वो उनके एज अप्रोप्रिएट है, उनके एज के हिसाब से उनके लिए देखना ठीक है या नहीं है, वो मॉनिटर करके देना है। और सेपरेट व्यूइंग फ्रॉम चूइंग, मतलब खाना जो है वो स्क्रीन के साथ कभी भी नहीं होगा। डाइजेशन पे भी असर पड़ता है इसका, मतलब खाने का इंटरेस्ट उस टाइम पे, हम अगर हम तो हमारे टाइम में तो बोलते थे कि बात भी नहीं करनी चाहिए, जब आप चबा रहे हो तो बात भी नहीं करनी। बट देन हम अगर स्क्रीन से कनेक्ट करके उनको एक हैबिट डाल देते, वो एक तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम है ना, वो फिर जब स्क्रीन नहीं अवेलेबल होगा खाना नहीं खाएगा ठीक से। तो ये आदत ही नहीं डालनी कि टीवी चला के खाना खाना है, नहीं। और सारे के सारे स्क्रीन हमारे बेडरूम से बाहर होने चाहिए, उनके हमारी बेडरूम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये शुरू से आप रूल्स बनाएंगे तो ये आगे चल के कभी फॉलो होंगे, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। सी, इफ यू हैव समथिंग इन योर हैंड शी नीड्स इट टू, अगेन फर्म होना है हमें, ये बाउंड्रीज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी शुरू से, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो, हर चीज आपके हाथ में मेडिसिन है, आप वो दोगे नहीं। आप इफ यू आर होल्डिंग समथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर द चाइल्ड, यू विल हैव टू से नो। ऐसा नहीं है ना, 40,000 सुन लेता है 4 साल तक बच्चा, बट ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही ना नहीं बोलना, बोलना पड़ेगा। जब हमें पता है एक चीज ठीक नहीं है तो हमें वो नहीं देना, चाहे वो जितना मर्जी लेट जाए, रो ले, जो मर्जी कर ले, ना मतलब ना ही हो। उसके बीच में आपको ऐसे शो करने से कुछ नहीं हुआ। अब अगेन इसका सॉल्यूशन जो है इस लाइन में आ जाता है, हैबिट्स हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय हैबिट्स। आदत कोई भी पड़ जाएगी ना, किसी को स्मोकिंग की भी आदत है, उसको छोड़ने के लिए उसको एक कोई और पॉजिटिव हैबिट देनी पड़ेगी, वो जाएगी नहीं। नहीं तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ मेडिटेशन और मेडिकेशन है, तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मेडिकेशन तक तो कोई ना ही पहुंचे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेडिटेशन भी इतना इजी नहीं है, उनसे बैठा ही नहीं जाएगा, अगर स्क्रीन के लिए वो एडिक्टेड हो जाएंगे, बहुत मुश्किल होने वाला है। और हाँ, डेफिनेटली सॉल्यूशन के तौर पे बहुत सारी एक्टिविटीज है जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, जैसे कि ये बोर्ड गेम्स खेलना, और पजल्स हो गए, कोई भी गेम्स जो हम मिल के खेल सकते हैं, वो उसकी हैबिट्स उनको डालनी पड़ेगी। पजल्स हो गए, आप नेचर वॉक के लिए जा सकते हो, वहां जाके आप बातें कर सकते हो, जो भी आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हो, एक बाइनोकुलर्स लेके दे दो और वो पेड़ों में छुपी हुई एक चिड़िया ढूंढने की एक हैबिट डाल दो। तो उसकी आवाज सुनी आपने और आपने बोला चलो वो ढूंढ के, चिड़िया ढूंढ के दिखाओ वो कहाँ पे छुपी हुई है, क्योंकि वो कैमोफ्लेज होती है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है, ये हमारे जमाने में हुआ करती थी, और अब धीरे धीरे वो फेड आउट हो रही है। बट बड़ा मजा आता है, कभी करके देखो, यू गो आउट एंड सिट इन द नेचर,
एंडोर्फिन्स करके हार्मोन्स निकलते हैं विच आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। बड़ा मजा आएगा, बड़ी खुशी सी जनरेट होती है। आप कुछ भी मत करो, चुपचाप एक पार्क में वॉक के लिए चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। तो एक्चुअली आउटडोर एक्टिविटीज कम होती जा रही है। हम लोग आउटडोर गेम्स खेला करते थे, अब वो मे भी जगह के कंस्ट्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उन सब के रीजन से हम लोग नहीं वो दे पाते। बट जितना हो सके उनको बाहर लेके जाइए, एक्सपोज कीजिए, क्योंकि उससे उनका ब्रेन डेवलप होने वाला है। हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, ब्रेन डेवलप होगा, उनकी पर्सनैलिटी ब्यूटीफुल होने वाली है। इंटरेक्शन किसी के साथ भी होता है, ब्रेन डेवलप होता है। So I think if you have any questions now, you can pour out your questions, and even if you want to talk, you can raise your hands. Yes, I'm waiting for your questions now, Ritika. Tell them. I think I can stop sharing. मैम बस स्क्रीन deck hand के like what was that? Yes, ma'am, study room. राइट, स्किन देखने के लिए रोता है। Please write your questions. I'm not able to read the chats. I don't know why. मैम, मेरा बेटा स्कूल में अपने फ्रेंड को देख हाँ, वो मेरा बेटा स्कूल में अपने फ्रेंड्स को खेलते खेलते हार्म कर देता है। अगेन ये तो बताना पड़ेगा, स्कूल से कंप्लेन आने लगती है। अगेन ये जो है हम अगर उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, जो एग्रेसिव बिहेवियर, काफी कई बार हम बच्चे को जैसे हिट कर देते हैं, या अ, हमारे घर में ऐसा होता है तो बच्चा उसको फॉलो करता है। और या डेफिनेटली उसको बैठ के समझाना पड़ेगा। और मैंने आपसे लास्ट सेशन में भी बोला था कि आप अगर कहानी के थ्रू सिखाओगे ये बात, आप डायरेक्ट स्विच पे बोलोगे ना कि बेटा ये तो गंदी बात है, आप तो बड़े गंदे बच्चे बन गए हो, नहीं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेबल करना बंद करना पड़ेगा। बट देन ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अगर बात करो इनडायरेक्ट अप्रोच, इन द सेंस कि एक बच्चा था, वो ऐसे मारता था, तो उसके सारे फ्रेंड्स उसको छोड़ के चले गए। तो मतलब रेपरकशंस बताइए। फिर उसने ऐसा किया तो उसके फ्रेंड्स वापस आ गए। अकेले खेलने में, अकेले रहने में, अकेले काम करने में मजा नहीं आता। डेफिनेटली आप किसी की बात कर रहे हो, उसको समझ में आ जाएगी बात, मे बी वो उसको तब भी एकदम फॉलो नहीं करेगा, बट देन ही विल अंडरस्टैंड दैट। आप कोशिश कीजिए, स्क्रीन एडिक्शन के रिगार्ड में क्वेश्चंस आज पुटअप कीजिए, इसके हम सेशंस करेंगे। मैम, होमवर्क नहीं करना चाहता है। कलर बुक यूजफुल है स्वाति, सही, होमवर्क नहीं करना चाहता है। चाहने को तो चाहते तो हमारी भी बहुत है वायर होती है, बट कंट्रोल करना पड़ेगा, होमवर्क तो करना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो आप ये फिनिश कर लो, उसके बाद हम आपको वहां बाहर लेकर जाएंगे। देखो, हमेशा ब्राइब करने के टाइम चीजें ना देकर एक्सपीरियंस के लिए ब्राइब करो, कि हम बैठ के रीड रीड करेंगे, मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी, आप फटाफट फिनिश कर लो। हम कलरिंग करेंगे, या उसको कोई गेम पसंद है, हम वो खेलेंगे मिलके। तो ब्राइब करना है तो उस एक्टिविटी के लिए करो, ना कि कोई चीज दूंगी मैं आपको, ये लेके दूंगी, मैं आपको ये लाके दूंगी, नहीं। बट होमवर्क तो करना पड़ेगा, ये तो उसको भी समझ आ जाना चाहिए। मैम, कैन यू शेयर डिटेल्स फॉर एक्टिविटीज? शी इज हाइपर एक्टिव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपर एक्टिविटी का चलो मैं आज शेयर करती हूँ, अभी करती हूँ मैं एक्टिविटीज। मैम, मेरा बेटा खुद से सारा कुछ बोलता है, पर स्कूल में टीचर और घर में मेरे से पूछने पर कुछ भी नहीं बोलता। ओके, सो बातें थोड़ी कम हो रही हैं शायद। हाँ, और टीचर के साथ शायद कंफर्टेबल नहीं है मेरा अभी। बच्चा रोने लगता है बात बात पर। रोना तो एक एक्सप्रेशन है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तब रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बात बात पर होता है, तो सैडनेस क्यों आ रही है, कहाँ वो डिससेटिस्फाइड है, क्या चाहता है, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं कभी कभी गुस्से में उसे मारती, कहीं ये रीजन तो नहीं? हाँ, ये रीजन है।
तो हम क्या शो कर रहे हैं कि गुस्सा आए तो आप मार सकते हो, किसी भी बात पे गुस्सा आए तो आप मार सकते हो, बट हमें ये कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि हम गुस्सा आए तो हम बात करके भी बात को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। बारे में मम्मी पापा को कैसे बताए हाउ टू ट्रीट आवर किड्स इन बेटर वे आ, if parents are working? हाउ टू ट्रीट अ किड इन अ बेटर वे। सी, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, डेफिनेटली वो एक फेवर कर रहे हैं, अगर मतलब वो संभाल रहे हैं तभी हम काम कर पा रहे हैं। बट देन ग्रैंड पेरेंट्स से जैसे अपने बच्चों की ब्रिंगिंग अप करी है, जैसे कि हमारे टाइम में थप्पड़ मारना वाज ओके, और हम भी बड़े ओके थे कि आसपास के सब बच्चों को पड़ती रहती थी। बट अब सडनली वो कल्चर चेंज होना शुरू हुआ है, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट देन बैठ के बात कर सकते हो और आप रीजन बता कर सकते हो उन्हें कि भाई ऐसा करें तो मतलब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी, एक कंसेंसस पे आपको आना पड़ेगा कि भाई ऐसे करेंगे। मतलब ये पेरेंटिंग जो है ना, ये एक मिला जुला, मतलब सबके सबका कंट्रीब्यूशन होता है। कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड, पहले पूरा गांव मिलके एक बच्चे को पालता था। तो यू आर ब्लेस्ड कि आप एक जॉइंट फैमिली में हो, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारी चीजें आप सिखा ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि ये हमारे बच्चों को ऐसे करना है, लेकिन क्यों करना है, यू हैव टू फाइंड आउट अ रीजन टू इट। माता पिता के लिए जो वर्किंग और दादा दादी को कुछ समझता ही नहीं है। अच्छा, कहानियां ढूंढनी पड़ेगी आपको। How to प्रैक्टिकली मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। that screen is not good for them. How to teach them that screen is not good for them. प्रिया मैम, आज का सेशन ही पूरा इसी पे था। तो कहीं बाहर का एक्सपोजर बहुत, जब 2 रूम के फ्लैट में सीमित हो जाता है तो कहीं बाहर का एक्सपोजर देना बहुत मुश्किल होता है। हाँ ठीक है, बट देन लेकर जा सकते हैं ना हम। मतलब अब जगह की तो बहुत प्रॉब्लम है, हम सबको पता है, हम स्पेशली जाते हैं उन्हें लेकर कहीं बाहर। How to teach them that screen is not good for them. But ma'am, they are. दे स्टार्ट क्राइंग, शी मस्ट बी राइटिंग दैट ओनली। और अब वही वही बात मैंने आपसे बोली ना कि आपको पता है कि फर्स्ट फ्लोर से वो बोल रहा है जंप करना है, तो आप जंप करने देंगे? नहीं करने देंगे। देखो, जब आपको समझ में आ गया, एक मैं आपको डराना नहीं चाहती, यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ Then he will. कि जो ये स्क्रीन एडिक्शन के जो रेपरकशंस आ रहे हैं ना, ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। और एक मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक बच्चा स्कूल जाते हुए बस के अंदर फेंट हो गया, और उसको दिखना बंद हो गया उसके बाद। अब उसका मेडिकेशन भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, फिट्स आने शुरू हो गए हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं बच्चों को। वो जो वेव आपको दिखाया है ना, वो अब नॉर्मल है, और बच्चों का माइंड उसको सेंस नहीं कर सकता। जब हमारी ब्रेन वेव्स जब फास्ट होती है, बीपी हाई होता है, हम उसको सेंस कर सकते हैं, हमें कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है। बच्चों बेचारों को पता भी नहीं चलता उनके साथ हो क्या रहा है। ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, इतना गलत इसका प्रभाव है। और डेफिनेटली हमें ये हर हाल में रोकना पड़ेगा। स्क्रीन है तो है, लेकिन उनको कितना दिखाना है वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। इट्स लाइक उनको नहीं पता अपना भला बुरा, लेकिन आपको तो पता है। वो बोल रहा है कि फर्स्ट फ्लोर से जंप करना है, आप करने दोगे क्या? रोए जो मर्जी करे, नहीं करने देंगे हम। यू विल हैव टू डाइवर्ट, जो मर्जी करो, फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस। वेरी नाइसली कोटेड स्वाति। आपको तो बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी वो उसको फॉलो करेंगे। योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आई एम सॉरी, विद नो इंटेंशंस टू स्केयर यू। मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, मैंने इसको सेशन में बोला ही नहीं, बट जब बात उठी है तो मैंने ये शेयर कर दिया कि ये सब हो रहा है, स्क्रीन एडिक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। एनी मोर क्वेश्चंस?
थैंक यू प्रिया, थैंक यू स्वाति. Any more questions if you have, we can answer. हम लोग वर्किंग पेरेंट्स है और समय नहीं दे पाते हैं, स्क्रीन एडिक्शन छुड़ाना बहुत जरूरी, छुड़ाना बहुत जरूरी नहीं है। कैंसर से भी खतरनाक है. ध्यान तो देते हैं पर अब और ज्यादा देंगे. यस, आई एम श्योर. पता है एप्स आ गई है, ऐसी ऐसी एप्स आ गई है उसपे वो ऑटोमेटिकली, मैं वो शेयर कर दूंगी आपसे उसके जो नाम है. आप आपकी परमिशन के बिना बच्चा कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकता. वो जो इंस्टॉल करा आप पूरा उसको मॉनिटर कीजिए उसके कंटेंट को. और आप घर से बाहर रह के भी अगर सपोज मोबाइल है तो वो ऑटोमेटिकली 20 मिनट्स के बाद वो बंद हो जाएगा, मतलब टाइम भी मॉनिटर हो सकता है. और ऐसी एप्स है कि वो क्या कर रहा है, डेफिनेटली अब तो कैमराज है, कब क्या कर रहा है. अगर आप वर्किंग भी है तो आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो. मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. आप उनको दुनिया में लेकर आए हो, भगवान ने आप पर भरोसा किया है, तब आपको वो बच्चा दिया है. अपनी एक क्रिएशन आपके हवाले की, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और उनके लिए आपको चेंज भी होना पड़ेगा. चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ऐसे नहीं ये कहावत निकली. वो हमें सब सिखा देता है, हमें चेंज होना पड़ेगा. हाँ जी, मैं शेयर करती हूँ. एक आई फॉरगॉटन द नेम. गूगल फैमिली लिंक है, ये ऐप है. ऐप का नाम है ये. और 3D व्यूज तो आपको बिल्कुल ही बंद करने पड़ेंगे. गूगल फैमिली लिंक, हैव यू ऑल नोटेड इट डाउन? शुड आई टाइप इट? लिखना नहीं चाहती, कैसे लिखना सिखाएं? प्लीज मैम शेयर एप्स. या गूगल फैमिली लिंक, आई एम जस्ट टाइपिंग इट. और एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी मैं आपसे शेयर करती हूँ. एक कंसंट्रेशन और न्यू न्यूरॉन्स डेवलप करने के लिए एक बॉल हाथ में लीजिए और ऐसे करके जैसे हम करते हैं ना, एक जगल करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो इससे न्यू ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं. ये पर आपने उसकी तरफ देखना नहीं है, मतलब ये एज अ फैमिली आप इनकलकेट कीजिए, आप खेल के दिखाइए कि देखिए आप कितनी देर तक बिना बॉल की तरफ देखे उसको इधर उधर पास कर सकते हो. इस एक्टिविटी से ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन न्यू ब्रेन सेल्स फॉर्म होते हैं, न्यू कनेक्शंस फॉर्म होते हैं. दिस इज वेरी गुड. और एक फिजिकल एक्सरसाइज बताती हूँ. ये इन्फिनिटी का साइंस देखा है ना, ऐसे आर्ट, हॉरिजॉन्टल आर्ट बनाना हवा में, इससे भी ब्रेन डेवलप होता है. ये फिजिकल एक्सरसाइजेज आपसे शेयर कर रही हूँ. somebody is talking. Okay, any more questions? अरे छोड़ यार. No, I guess it's all clear. It's all clear. सब Yeah. समझ में आ गया सबको? Any more questions? हम उनको फिजिकल साइंस से रिलेट गेम ज्यादा से ज्यादा Thank you जानकी. देते हैं और लूडो कैरम चेस बता कर रहे थे. ओके. ज्यादा से ज्यादा देते हैं और लूडो कैरम चेस बताते रहते हैं. अह, हमको पहले वो छोड़ना होगा जो हम बच्चों से छुड़वाना चाहते हैं या उनके सामने स्क्रीन यूज नहीं करते हैं. यस, डेफिनेटली योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स. थैंक यू जानकी. इनफैक्ट ऐसा मत सोचिए कि हम वर्किंग है तो हम अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते. वर्किंग पेरेंट्स ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं क्योंकि वो जब आते हैं घर में
तो 100% वो बच्चों के साथ ही स्पेंड कर रहे होते हैं टाइम. Wet sand and plants, that's wonderful. Who said this? We play with wet sand and plants. सोनिया, वंडरफुल. बाकी लोग भी फॉलो कर सकते हैं. रेत में खेलने में मजा बहुत आता है. यस, यू कैन डू दैट विद योर चिल्ड्रन. थैंक यू दर्शना. मोस्ट वेलकम संजू कुमारी. यस, द मोस्ट वेलकम अयान. आई थिंक वी आर डन. सो Yeah. चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे नई नई लर्निंग्स के साथ, नई टॉपिक्स के साथ. Okay, fine. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for joining मोस्ट today. And thank you so वेलकम. much, everyone, for joining. We will surely meet you next Saturday. Thank you. Bye bye. Have a nice day. बाय बाय एवरीवन.